प्रेम गाथा। राजा वीरेंद्र और रानी मृणालिनी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, आनंदक ढड। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह, एक साहसी, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान शासक। उनके राज्य में सब कुछ था, वैभव, सम्मान और यश, पर एक चीज की कमी थी, सच्चा प्रेम। वसंतोत्सव के अवसर पर पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। दूर दराज से कलाकार आनंदगढ़ पहुंचे थे। उसी भीड़ में एक सुंदर युवती थी, मृणालिनी, जो अपनी सौम्यता और नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध थी। जब मृणालिनी ने दरबार में पहली बार नृत्य किया तो जैसे समय ठहर गया। राजा वीरेंद्र उसकी नजरों में खो गए। वहां केवल सौंदर्य नहीं था, वहां आत्मा की गहराई थी। राजा ने पहली बार किसी स्त्री को उस दृष्टि से देखा था। मृणालिनी भी राजा की सरलता और दृष्टि से प्रभावित हुई। कुछ ही समय में दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया। उनका प्रेम छुपा नहीं रह सका, पर मृणालिनी साधारण परिवार से थी और यही बात दरबार के कुछ मंत्रियों को खटकने लगी। दरबार में विरोध शुरू हुआ। राजा पर दबाव डाला गया कि वह राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए किसी उचित कुल की कन्या से विवाह करे। लेकिन राजा वीरेंद्र ने सबको स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं उस स्त्री से विवाह करूंगा जो मेरे हृदय की रानी है, न कि दरबार की पसंद। मंत्री वर्ग ने गुप्त साजिश रच डाली। पड़ोसी राज्य से युद्ध का आयोजन करवा दिया गया ताकि राजा का ध्यान बंटे और मृणालिनी को राजमहल से हटाया जा सके। लेकिन मृणालिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने युद्ध विद्या सीखी थी। उसने अपने प्रेम के लिए तलवार उठाई और युद्ध भूमि में वीरेंद्र के साथ खड़ी हो गई। उस युद्ध में आनंदगढ़ विजयी रहा, पर विजय से भी बड़ी जीत प्रेम की हुई। राजा वीरेंद्र ने सबके सामने घोषणा की, आज से मृणालिनी सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी महारानी है। समय बीता, पर उनका प्रेम अमर रहा। दोनों ने साथ मिलकर आनंदगढ़ को ऐसा स्वरूप दिया जिसकी गाथा आज भी गांव के बुजुर्ग कहानियों में सुनाते हैं। कहते हैं, जब चांदनी रात में हवाएं चलती हैं, तो आनंदगढ़ के पुराने महल में मृणालिनी की पायल की छनक और राजा वीरेंद्र की मधुर वाणी गूंजती है। उनका प्रेम आज भी जीवित है, हवा, धूप और इतिहास की कहानियों में।